सत्संगत जी दो भाई एक ही घर में रहते थे पर आपस में बोलचाल बंद थी। सत्संग में गए तो एक संत ने कहा, जिसे तू घर का दुश्मन समझता है वह भी उसी परमात्मा का अंश है। सत्संगत जी यह बात उसके दिल में लगी। बड़ा भाई सत्संग से लौटकर छोटे भाई के कमरे में गया, हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई भूल हो गई, माफ कर दो। सत्संगत जी दोनों गले मिले। आज उनका घर सच्चे प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया है। सत्संगत जी एक महिला को उसकी बहू ने घर से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से वह सत्संग में पहुंची। उसे एक बाणी सुनाई दी, दुख देने वाले को भी दुआ देना, वही सच्चा भक्त है। वह बहन वापस गई और बहू से कहा, मैं तुझे माफ करती हूँ क्योंकि निरंकार ने मुझे माफ करना सिखाया है। बहू को पश्चाताप हुआ और उसने माफी मांगी। अब वह पूरा परिवार सत्संग में आता है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते हैं। सत्संगत जी एक गुरु थे। उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि संसार में किस तरह के इंसान को मुक्ति मिलती है। सत्संगत जी गुरु अपने शिष्य को तेज बहाव की नदी पर ले गए और जाल डालकर मछलियों को पकड़ने के लिए कहा। शिष्य ने नदी में जाल फेंका और कुछ मछलियां जाल में फंस गई। फिर गुरु ने शिष्य से सवाल किया कि जाल में अटकने के बाद मछलियों का व्यवहार कैसा है। सत्संगत जी शिष्य ने कहा कि कुछ मछलियां अपनी मस्ती में मस्त हैं, कुछ मछलियां छटपटा रही हैं और कुछ मछलियां आजाद होने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं, लेकिन आजाद नहीं हो पा रही हैं। सभी मछलियां एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन 3 प्रकार की मछलियों का रवैया देखा। सत्संगत जी गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 प्रकार की मछलियां का रवैया दिखाई दिया, लेकिन ध्यान से देखो, ये 4 प्रकार की मछलियां हैं जिनकी रवैया अलग अलग हैं। सत्संगत जी शिष्य ने कहा, वे चौथे प्रकार की मछली किस तरह और उसका रवैया क्या है। सत्संगत जी गुरु जी ने कहा कि जो मछलियां अपनी मस्ती में मस्त हैं वो इन इंसानों की तरह हैं जो इस संसार में खा पी कर मस्त हैं। दूसरा, वो मछलियां जो छटपटा रही हैं, ये वो लोग हैं जो कभी कभी सत्संग में जाते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तीसरे प्रकार की मछलियां उस प्रकार के लोग हैं जो नित्य नेम सत्संग जाते हैं, भजन सिमरन भी किया करते हैं, लेकिन मन में बदले कुछ सांसारिक कामना भी रखते हैं, और जिसके अंदर सांसारिक कामना हो वो ना तो कभी मुक्त हो सकते हैं और ना ही उनका ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। सिर्फ अपने फायदे के लिए हर एक काम करते हैं। सत्संगत जी शिष्य ने कहा, चौथे प्रकार की मछलियां और लोग किस तरह हैं। सत्संगत जी गुरु जी ने कहा, कुछ मछलियां इस जाल में फंसती ही नहीं है, ये वो सच्चे भक्त हैं जो संसार के महासागर और उसके अंदर का जो माया जाल है उसमें फंसते ही नहीं है, और जो निस्वार्थ परमात्मा का भजन सेवा सिमरन किया करते हैं वो इस माया जाल में न तो फंसते हैं बल्कि औरों का भी कल्याण करते हैं। ऐसी भक्ति तभी संभव है जब हम अपने आप को पूरी तरह से गुरु को समर्पित कर जाते हैं और उनके आदेश उपदेश को ही अपने जीवन में ढाल लेते हैं। हम बच्चे हैं प्यारे प्यारे, निरंकार के दुलारे, सच्चाई की राह चले हम, सेवा सिमरन में पले हम, माँ बाप का मान बढ़ाएं, गुरु चरण में शीश झुकाएं, मीठा बोले सबको चाहें, मन में वैर कभी ना लाएं, फूलों जैसी मुस्कान लाएं, प्रीत का दीपक हम जलाएं, सत्संग की सुंदर बगिया में खुशबू बन के सदा बहें हम, नहीं घमंड नहीं कोई डर हो, निरंकार बस अपना घर हो, हर दिल को हम अपना जाने, प्रेम राह पर आगे भागें, चलो चले हम प्रेम बढ़ाएं, सेवा सिमरन को जीवन बनाएं, चलो प्रेम के दीप जलाएं, हर दिल में उजियारा लाएं, सच्चाई की डगर पे चलें, नेकी की गागर में चलें, सेवा का धन साथ रखें, मिठास भरी बात रखें, सत्संग की बगिया महकाएं, सुमिरन का गुलशन खिलाएं, माता पिता को शीश नवाएं, गुरु चरणों में मन बसाएं, जो रूठे हैं उन्हें मनाएं, भूले को हम राह दिखाएं, निरंकार का नाम जपें हम, हर पल उसमें रम जाएं हम, बैर न रखें बैर मिटाएं, सबको अपना भाई बनाएं, चलो चले उस पथ पर प्यारे, जिससे खुश हो सब बेचारे, चलो प्रेम के दीप जलाएं, हर दिल में उजियारा लाएं। हम बच्चे हैं निरंकार के, सच्चे प्रेमी प्यारे प्यारे, सत्य की राह पर चले हम, साधना से हर पल बढ़े हम, सेवा की डगर पे हम चले, हर दिल में प्रेम जगाएं हम, आत्मा में एक ज्योति लाएं,
हर दुख को प्रेम से हराएं। निरंकार का नाम ले हम, मन से उसको याद करें हम। सत्संगत जी, एक भक्त हर रोज सत्संग आता लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गुरु के पास गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर भी समय पर अंकुर बनता है, वैसे ही सच्चा सिमरन भी फल देता है। धैर्य रखो। सत्संगत जी, कुछ समय के बाद उसी भक्त को अनुभव हुआ कि निरंकार तो हर पल उसके साथ ही था, बस वह अपने विचारों के शोरगुल में उसे नहीं सुन पा रहा था। सत्संगत जी, एक बार एक महिला सत्संग में आई और सेवा कार्य में झाड़ू लगाने लगी। किसी ने ताना मारा, कितना पढ़ लिख करके तुम झाड़ू लगा रही हो। उसने कहा, यह सेवा मुझे वह सुख देती है जो पद और पैसे नहीं दे सकते हैं। सत्संगत जी, कुछ ही महीनों के बाद उसी महिला के संस्कारों ने उसके बेटे को बुराई से बचा लिया। सत्संगत जी, यह सेवा का प्रत्यक्ष फल था। सत्संगत जी, एक छोटा सा बच्चा रोज सिमरन करता था और अपनी माँ से कहता था, माँ, मैं निरंकार से बात करता हूँ। सत्संगत जी, एक दिन माँ ने कहा, झूठ मत बोला करो, भगवान से कोई भी बात नहीं कर सकता है। सत्संगत जी, वह बच्चा उदास हो गया। उसी रात माँ को स्वप्न में दर्शन हुआ। एक प्रकाश ने कहा, उस बच्चे की सच्ची भावना ने हमें छू लिया है। सत्संगत जी, असल में सच्चा भक्त वही होता है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है। सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का रूप समझकर सबका आदर सम्मान करता है, सदा नेकी से भरपूर रहता है और दातार निरंकार को हाजिर नाजिर समझकर बदियों से दूर रहता है। वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है। सत्संगत जी, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में बुरे कर्मों को काटने के लिए सदगुरु के पास जाना चाहिए, मगर सदगुरु साथ हैं ये सोचकर हमें बुरे कर्मों को नहीं करनी चाहिए। सत्संगत जी, शहंशाह बाबा अवतार जी अपने विचारों में कह रहे हैं कि संत जनों, मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि अपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रखें। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो जाती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस निराकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को ना सुनाएं। दोनों हाथ जोड़कर इस निराकार के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। यदि कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी लें, जो जादू की तरह आपके दुखों को दूर कर देगा। ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सका है और उनके जीवन का भी सहारा बना है। सत्संगत जी, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है, करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। सत्संगत जी, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। हम और आप, हम दोनों ने एक दूसरे पर बहुत जुल्म किए हैं। यही सोचकर अगर हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं तो हमारे भीतर जुल्म से, यातना से गुजरने वाले वो पल खत्म हो जाते हैं। माफी ना मांगने पर बंटवारा, विभाजन बना रहता है, वो दीवारें बनी रहती हैं। सत्संगत जी, माफी तो पुल का काम करती है, इसीलिए हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हम माफ नहीं करते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। सत्संगत जी, क्षमादान पुल का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। माफ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। सत्संगत जी, हम किसी की छोटी सी बात पकड़ लेते हैं और अगर कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई तो उस पर गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। किसी की एक छोटी सी गलती भी नजर आ जाए तो उसको उछालना शुरू कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर किसी की हमें गलती नजर भी आए तो निरंकार के आगे अरदास करके उसको निरंकार पर छोड़ देनी चाहिए और अपने लिए भी अरदास करनी चाहिए कि अगर हमें उसकी ये बात या हरकत पसंद नहीं आई है तो हमसे कभी भी वो गलती ना हो, ताकि हमारे ऊपर भी लोग उंगली ना उठा सकें। सत्संगत जी, निखिल अपने स्कूल में सबसे चंचल बच्चा था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता पर कभी किसी की मदद करने में झिझकता था। सत्संगत जी, एक दिन स्कूल में सफाई अभियान चला। सभी बच्चों से कहा गया कि मिलकर के स्कूल साफ करेंगे। निखिल ने सोचा, मैं क्यों सफाई करूं, यह तो बड़ों का काम है। लेकिन तभी उसे सत्संग में सुनी संत की वाणी याद आ गई। सेवा में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सेवा से ही आत्मा चमकती है। सत्संगत जी, उसी समय निखिल ने झाड़ू उठाया और पूरे दिल से सफाई में जुट गया। दूसरे बच्चे भी उसे देखकर प्रेरित हुए। जब सफाई पूरी हो गई, स्कूल के प्रिंसिपल ने निखिल की प्रशंसा की और कहा, जिसने सेवा को अपनाया
उसने सच्चा जीवन पा लिया। उस दिन के बाद निखिल हमेशा सेवा के लिए तैयार रहने लगा। साथ संगत जी, सेवा करने से आत्मा भी सुंदर होती है। साथ संगत जी, एक बार राजा ने ऐलान किया कि जो बच्चा सबसे कीमती चीज लाएगा उसे इनाम मिलेगा। सभी बच्चे सोना चांदी लेकर के राजा के पास आए, लेकिन एक बच्चा केवल माता पिता का आशीर्वाद लेकर आया। साथ संगत जी, राजा बहुत खुश हुआ और बोला, सच्चा हीरा प्रेम और आशीर्वाद ही है। सच्ची दौलत प्रेम और आशीर्वाद में ही प्राप्त होती है। साथ संगत जी, एक छोटा बच्चा अर्जुन रोज मंदिर जाता था, लेकिन रास्ते में किसी गरीब को देखकर मुंह बना लेता था। एक दिन सत्संग में दादी माँ ने कहा, अगर तुम निरंकार से सच्चा प्रेम करते हो तो उसकी हर रचना से भी प्रेम करना सीखो। साथ संगत, अर्जुन को वह बात समझ में आ गई। अब वह हर किसी से प्यार से मिलता था, सबकी मदद करता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि सच्चा भक्त हर एक जीव से प्रेम करता है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी जीव हो। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा जिसका नाम राहुल था हर समय अपने दोस्तों से कहता रहता था, मेरे पास सबसे महंगी घड़ी है, सबसे अच्छे खिलौने हैं, मैं सबसे अमीर हूँ। उसकी बातें सुनकर उसके कुछ दोस्त दुखी हो जाते थे और कुछ जलन महसूस करते थे। साथ संगत जी, एक दिन उसकी माँ उसे सत्संग में ले गई। वहाँ बाबा जी बच्चों को समझा रहे थे, बच्चों, असली दौलत खिलौने पैसे या घड़ियां नहीं है, असली दौलत है प्यार, नम्रता, सेवा और सच्चा ज्ञान। साथ संगत जी, राहुल बाबा जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। बाबा जी ने आगे कहा, अगर हम सबको प्यार करें, सेवा करें और निरंकार को जाने, तभी हम सच्चे अमीर बनते हैं। साथ संगत जी, राहुल को यह बातें बहुत अच्छी लगी। वह घर आकर अपने खिलौनों को अपने दोस्तों के साथ बांटने लगा, सबके साथ प्यार से बातें करने लगा और रोज थोड़ा थोड़ा सेवा भी करने लगा। अब उसके सभी दोस्त उससे बहुत प्यार करने लगे और वह सच्चा अमीर बन गया। सच्ची दौलत पैसों या चीजों से नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और नम्रता से मिलती है। साथ संगत जी, राज एक होशियार स्टूडेंट था और डिबेट में हमेशा जीतता रहता था। एक बार कॉलेज में अध्यात्म बनाम विज्ञान पर डिबेट हुआ। राज ने अध्यात्म को बेकार साबित करने की कोशिश की। बाद में उसे एक लड़की मिली, साक्षी, जो सत्संगी थी। उसने कहा, राज, तुमने शब्दों से तो सबको हरा दिया, पर मन को हराना अभी बाकी है। साथ संगत जी, राज को वो बात चुभी और उसे सोने नहीं दी। कुछ दिनों के बाद वो साक्षी के साथ सत्संग गया। वहाँ पर एक विचार आया, जो खुद को जान लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। साथ संगत जी, राज का ईगो खत्म हो गया। अब वो न बहस करता था न दिखावा करता था, अब वो सच्चाई के मार्ग पर चलने लगा था। साथ संगत जी, रीना सत्संग में नई नई आई थी, लेकिन हर बार अच्छे कपड़े, स्टाइलिश बातें और फेसबुक पोस्ट के लिए हमेशा फोटो लेती थी। एक दिन एक बूढ़ी माँ आई और सत्संग में सिर्फ एक वाक्य बोली, जिसे भगवान मिल जाता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती है। साथ संगत जी, रीना को वो बात चुभ गई। उसने ध्यान से माँ की ओर देखा। माँ ने साधारण कपड़े पहन रखे थे, पर उनकी आंखों में शांति थी। उसे समझ में आ गया कि भक्ति स्टाइल से नहीं होती, बल्कि अनुभव से गहराई तक पहुँचती है। साथ संगत जी, उस दिन के बाद रीना अंदर से धीरे धीरे बदलना शुरू कर दी। साथ संगत जी, नीरू रोज कॉलेज बस से जाती थी। एक दिन बस में एक बूढ़े बाबा चढ़े। किसी ने सीट नहीं दी उन्हें, लेकिन नीरू ने चुपचाप अपनी सीट दे दी। बाबा बोले, बेटी, तेरा ये भाव तुझे जिंदगी भर शांति देगा। साथ संगत जी, उसी दिन शाम को एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसी बस का ब्रेक फेल हो गया, पर नीरू उस दिन जल्दी उतर गई थी। उसे महसूस हुआ कि वो बाबा कोई साधारण नहीं थे, शायद वही निरंकार किसी रूप में आकर उसे बचा लिया था। साथ संगत जी, क्लास में एक बच्चा मैडम से रोज पूछता, मैम, निरंकार क्या होता है? टीचर मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, जब तुम्हें किसी से डर ना लगे, मन शांति से भर जाए, भी निरंकार है। एक दिन वह बच्चा रोता हुआ आया, पापा अस्पताल में हैं, मैं बिल्कुल डर रहा हूँ। टीचर ने उसे गले लगाकर सिमरन सिखाया। अगले दिन बच्चा बोला, मैं रात भर सिमरन करता रहा, अब डर नहीं लग रहा है, पापा की हालत भी सुधर गई है। साथ संगत जी, बच्चा धीरे से बोला, मैम, अब मैं जान गया हूँ निरंकार क्या होता है। साथ संगत जी, एक बबलू नाम का लड़का था, जो सीधा साधा लेकिन बेहद भक्ति भाव वाला लड़का था। जब उसकी शादी तय हुई तो उसने सबको बुलाया, पर सबसे पहले सत्संग में जाकर माइक से बोला, सभी भाई बहन जी, मेरा शादी है, निरंकार को न्योता देने आया हूँ। साथ संगत जी, लोग हंसने लगे, लेकिन बबलू ने बहुत भाव से कहा, अगर निरंकार नहीं होगा तो शादी कैसी? साथ संगत जी, शादी के दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सब टेंशन में थे, पर बबलू बिल्कुल शांत बैठा हुआ सिमरन कर रहा था। तभी बादल छटे, धूप निकल आई। बबलू बोला, देखा, मैंने तो पहले ही बुलाया था। लोग
लोग हंसते हंसते बोले, तेरे जैसे मासूम भक्त ही असली होते हैं। सत्संगत जी नीरज को दादी माँ के कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली। वह तस्वीर एक संत की थी। तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, ये वही हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। सत्संगत जी दादी ने बताया, जब दंगे हो रहे थे तुम 2 साल के थे, ये संत हमें रास्ता दिखाकर भीड़ से निकाल लाए और फिर गायब हो गए। नीरज उस संत के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। एक दिन सत्संग में उसने वही चेहरा मंच पर देखा। वो दौड़कर उनके पास आया, क्या आप वही हैं जिन्होंने हमें बचाया था? संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, वो तो निरंकार था जो समय पर हर रूप में आ जाता है। सत्संगत जी नीरज को उस दिन समझ में आया कि सच्चा संत कोई दिखावा नहीं करता है, बस वह चुपचाप सेवा करता रहता है। सत्संगत जी रवि एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसे सत्संग से ज्यादा मोबाइल में इंस्टाग्राम और गेम्स की रुचि थी। माँ रोज कहती थी, बेटा बस एक बार साथ चलो, चलो मेरे साथ सत्संग में। सत्संगत जी एक दिन वह बेमन से सत्संग में चला गया और वहाँ एक विचार ने उसे जड़ कर दिया। सत्संगत जी विचार में बोला जा रहा था कि जो मन को काबू कर ले वही असली विजेता होता है। वो बात उसके दिल में उतर गई। उसी रात उसने इंस्टाग्राम बंद करके एक नोटबुक निकाली और लिखा, कल से मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, मोबाइल का नहीं। सत्संगत जी धीरे धीरे रवि सत्संग में रुचि लगाने लगा और आज वह युवाओं को सत्संग के जरिए जीवन संवारने की प्रेरणा देता है। सत्संगत जी एक बार सत्संग में एक चोर चोरी के इरादे से घुसा। उसने सोचा कि भीड़ में कोई उसका ध्यान नहीं देगा, पर जैसे जैसे वो सत्संग में सुनता गया उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। सत्संगत जी सत्संग में संत कह रहे थे कि जो निरंकार को जान लेता है वह चोरी नहीं करता है, क्योंकि उसे हर चीज में वह निरंकार ही दिखाई देता है। सत्संगत जी चोर उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन एक दादी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा लंगर खाए बिना कहाँ जा रहे हो? सत्संगत जी उसकी आंखें नम हो गईं। लंगर खाकर वो सतगुरु बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी आज आपने मेरा जीवन बचा लिया, अब मैं कभी नहीं चोरी करूंगा। सत्संगत जी रिंकू केवल 10 साल का बच्चा था, लेकिन सत्संग में बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सत्संग में सतगुरु बाबा जी ने कहा, अगर किसी पर विश्वास है तो उसी की परीक्षा भी होती है। सत्संगत जी अगले दिन स्कूल में उसकी सबसे प्यारी किताब किसी ने फाड़ दी। दोस्त उसे चिढ़ाने लगे, लेकिन रिंकू ने कुछ नहीं कहा। घर आकर बस इतना बोला, निरंकार तू ही समझा दे उनको। सत्संगत जी 3-4 दिन के बाद वही बच्चे रिंकू के पास आकर बोले, हमें माफ कर दो रिंकू, तुम्हारा धैर्य हमें अंदर तक हिला दिया। सत्संगत जी उस दिन रिंकू ने महसूस किया कि गुरु की कही हुई बात कितनी सच्ची थी। परीक्षा छोटी सी थी, लेकिन सबक जिंदगी भर का बन गया। सत्संगत जी मानवता दिवस पर दिल्ली के मैदान में सत्संग का विशाल आयोजन चल रहा था। दूर दूर से श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। मंच पर भक्ति भाव से भरे प्रवचन हो रहे थे। उसी भीड़ में एक माँ का 5 साल का बच्चा गुम हो गया। माँ रोती हुई सेवादार के पास पहुंची, मेरा बच्चा कहीं नहीं दिख रहा है। सेवा दल ने तुरंत सतर्कता दिखाई। माइक से बच्चे की जानकारी दी गई। हर कोने पर सेवादार उसे ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही देर में एक महिला संत को वह बच्चा अकेला बैठा मिला। उसने बच्चे को गोदी में उठाया, प्यार से समझाया और सेवा दल के हवाले कर दिया। जब माँ को उसका बच्चा वापस मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। सेवा दल संत ने मुस्कुराकर कहा, माँ यहाँ कोई भी अकेला नहीं होता है, यह प्रेम और सेवा का जगह है। सत्संगत जी उस घटना ने माँ के दिल को छू लिया। वह बोली, आज मैंने जाना कि मानवता केवल शब्द नहीं बल्कि यह जीवित अनुभव भी है। सत्संग जी मानवता दिवस पर सत्संग कार्यक्रम से लौटते समय कुछ संतों ने देखा कि एक बुजुर्ग रिक्शा वाला भीड़ से दूर खड़ा कार्यक्रम को देख रहा है। उसके कपड़े मैले थे, आंखों में चाहत थी, पर अंदर आने की साहस नहीं थी। सत्संगत जी एक युवा सेवा दल संत ने उसे देखा और पास जाकर बोला, चाचा जी आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? वह बोला, बेटा मैं गंदा हूँ, मेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। सत्संगत जी संत ने हाथ पकड़कर उसे अंदर बिठाया, चरणामृत पिलाया और प्रेम से भोजन कराया। बाकी संतों ने भी उसका सम्मान किया। किसी ने चप्पल दी तो किसी ने कमीज दी। सत्संगत जी उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोला, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है, नहीं तो हमेशा ही मुझे दुत्कारा गया है। सत्संगत जी संत मुस्कुराए और बोले, हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, यही तो मानवता है, भेद मिटाना और प्रेम बांटना। सत्संगत जी उस दिन वह रिक्शा वाला सत्संग से जुड़ गया और सत्संग में आकर सेवा भी करने लगा। सत्संगत जी मानवता दिवस के अवसर पर दिल्ली में निरंकारी मिशन द्वारा एक विशाल लंगर लगाया गया था। संत सेवा में जुटे थे, कोई पानी पिला रहा था तो कोई भोजन बांट रहा था। एक बुजुर्ग राहगीर
तेज धूप में सड़क से गुजर रहा था। थका हुआ, प्यासा और उलझन में था। किसी ने आवाज लगाई, बाबा आइए पानी पी लीजिए। वो रुका, लेकिन संकोच से भरा हुआ था। साथ संगत जी, सेवा दल के एक युवक ने मुस्कुराकर उसे हाथ पकड़कर छांव में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और प्रेम से भोजन कराया। साथ संगत जी, राहगीर के आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, बेटा मैं तो सोच रहा था कि अब कहीं गिर पड़ूंगा, पर तुम फरिश्ते बनकर आए। साथ संगत जी, सेवा दल संत ने विनम्रता से कहा, बाबा हम तो बस सेवा कर रहे हैं, यही मानवता है।